हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शशिस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए जेब्रा प्रिंट केक यानी एगलेस मार्बल केक की रेसिपी लेके आई हूँ। घर के कुछ ही रखे सामानों से ये मार्बल केक मैं बना करके आप सभी को बताऊंगी और इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। तो नया साल आने वाला है तो केक बनाना तो बनता है, फिर देर किस बात की। शुरू करते हैं केक की रेसिपी। केक बनाने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 1 कटोरी मैदा लिया है, आधा कटोरी पिसी हुई चीनी लिया है, कोकोआ पाउडर लिया है। बनाते वक्त कोकोआ पाउडर 2 या 3 चम्मच लगेगा। और रूम टेम्परेचर पर मैंने आधा कप दूध लिया है। 2 से ढाई चम्मच के जितना मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम केक टिन तैयार करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑयल लगा लेंगे और केक टिन यहाँ पर 8 इंच का छोटा वाला मैंने लिया है। और पहले तेल लगा करके अच्छे से इसी के नाप का मैंने बटर पेपर काट करके तैयार कर लिया है, तो इसे लगा देंगे। और बटर पेपर लगाने के बाद फिर से ऑयल ऊपर से चारों तरफ से अच्छे से लगा देना है। तो इस तरीके से फिर से ऑयल इसमें अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। इसे एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर बैटर तैयार करने से पहले प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रख देते हैं गैस ऑन करके। तो लो फ्लेम पर गैस ऑन करके कवर करके प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रख देना है। एक बर्तन लिया है मैंने। अब उसमें सभी सामग्री को हमें छान करके लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है, मैंने इसे छाना नहीं था। अगर आप सभी सभी चीज़ों को मेजरमेंट करने से पहले ही छान करके लिया है तो छानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने छाना नहीं था। तो पहले मैदा और चीनी को हम डाल करके छन्नी में अच्छे से छान लेंगे। मैदे या चीनी में किसी प्रकार का गंदगी होगा तो वो निकल जाएगा, छन्नी में आ जाएगा। और इसे छानना भी बहुत ज़रूरी है। छानने से एयर बबल क्रिएट होता है, इसलिए सभी चीज़ों को छान करके लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए चीनी के कुछ बड़े टुकड़े रह गए हैं तो ये छन्नी में आ गया है। अच्छे से एक बार मिला लेना है। अब इसमें देखिए रिफाइंड ऑयल डाल देना है। और आप सब देख सक रहे हैं पूरा 1/4 कप मैंने भर करके नहीं लिया है। इस कप का आधा कप ही मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि यहाँ मैं छोटे साइज़ का केक बना रही हूँ। यानी 150 ग्राम मैंने मैदा लिया था, उसी हिसाब से मैंने ऑयल डाला है। और जो भी रिफाइंड ऑयल आप इस्तेमाल करें वो बिना फ्लेवर का हो, यानी सरसों का तेल या कोई और स्मेल वाली तेल हमें नहीं इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेना है। और कप में देखिए यहाँ पर दूध इतना बच गया है। तो अब इससे ज़्यादा दूध हमें नहीं लगने वाला है, इसे साइड में रख देंगे। और दूध भी ध्यान दीजिएगा कि हमें फ्रिज का ठंडा दूध नहीं चाहिए, हमें हल्का गुनगुना दूध दूध ही हमें चाहिए होता है केक बनाने के लिए। तो जब केक का बैटर तैयार कर लिया है तो इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल करके अच्छे से हमें एक बारी फेंट लेना है। तो बैटर को हम हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, यानी आधा मैं एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ और आधा इसी बर्तन में रहने देंगे। अब इसमें 2 चम्मच मैं डाल दूँगी, यानी 2 टीस्पून डाल देना है कोकोआ पाउडर। तो 2 टीस्पून डालने के बाद कलर अच्छे से नहीं आ रहा था तो मैंने हाफ टी स्पून और डाल दिया है। और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिला लेना है, कोई गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये जो वाइट वाला हमने आधा पार्ट निकाला था उसमें मैं थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच के जितना डाल दूंगी, यानी 2 ड्रॉप मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिना अंडे वाला केक है तो इसमें वनीला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने डाल दिया है फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये काम हमें फटाफट करना है। केक टिन लेंगे और उसमें 2-2 चम्मच इस तरीके से पहले हम वाइट वाला डालेंगे और टैप करेंगे। टैप करना ज़रूरी है 2 चम्मच डालने के बाद। उसके बाद हम ये चॉकलेट फ्लेवर वाला डालेंगे और 2 चम्मच इसको भी डालना है। अच्छे से डाल करके इसे भी हम टैप करेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, यानी थोड़ा थोड़ा ही जब आप डालेंगे 2-2 चम्मच, तब हमारा जेबरा केक और इस तरीके से प्रिंट केक बहुत ही अच्छा बनता है। ज़्यादा डाल देंगे अगर आप तो जेबरा केक का थोड़ा शेप यानी प्रिंट बिगड़ जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा मत डालिएगा। बस 2-2 चम्मच डालिए और टैप करते जाइए, इस तरीके से थपथपाते जाइए टिन को। तो देखिए पहले वाइट वाला डाला था, फिर ब्राउन वाला मैंने डाला है, फिर वाइट वाला डाला है, फिर ब्राउन वाला मैंने डाला है। और
इस तरीके से हमें बारी बारी से डालते जाना है और टैप करते जाना है। यानी टैप करने से जो भी हम बैटर डाल रहे हैं वो फैल भी जाएगा और अच्छा सा प्रिंट भी बन जाएगा और इसमें से एयर बबल भी निकल जाएगा। तो इसे टैप करना बार बार ज़रूरी है। इसी तरीके से आप डालते जाइए। फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। डालते जाना है आराम से और थपथपाते जाना है। तो देखिए बैटर मेरा ख़त्म हो चुका है। लास्ट में थोड़ा सा वाइट वाला बच गया है और चॉकलेट वाला थोड़ा 1 चम्मच मेरा बचा है। तो इसे मैं थोड़ा सा चम्मच से फैला दूंगी और इसके ऊपर से फिर से मैंने ब्राउन वाला डाल दिया है। डाल करके इसे थपथपा लिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने जुगाड़ू चीज़ का इस्तेमाल किया है, यानी एक लकड़ी का चम्मच था मेरे यहाँ, उसी को तोड़ करके सिक्का जैसा मैंने बना लिया है। अगर आपके पास टूथपिक है तो टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं है तो आप किसी जुगाड़ू चीज़ से आप बना लीजिए, या पतला कोई सिक्का है तो उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अब देखिए एक बारी मैंने इस साइड से बाहर से अंदर की तरफ मैंने डिज़ाइन बनाया है और जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे उतनी बार हमें अपने सिक्का को साफ़ कर लेना है, यानी अच्छे से पोंछ लेना है। और फिर से इस साइड से हम बनाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ लाइन खींच देंगे। आधा आधा इस तरीके से पहले हमें लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम देखिए इस तरीके से 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद 4 लाइन और इसी के बीच से हम ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा सा हमें फ्लावर कट में डिज़ाइन मिल जाएगा। यानी टोटल मैंने इसमें 8 लाइन ड्रॉ किया है बाहर से अंदर के साइड में। टोटल मैंने 8 लाइन ड्रॉ किया है और इस तरीके से एक रोज पेटल हमारा बन करके तैयार है। आप सबको दिख रहा होगा। ये लीजिए एक अच्छा सा सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बन करके तैयार है ना। कितना आसान और कितना सरल जेब्रा केक बनाना। तो आप भी बनाइए इस नए साल के उपलक्ष्य में। कढ़ाई हमारी फ्री हीट हो चुकी है तो केक टिन को अब कढ़ाई में एक स्टैंड डाल करके सेट कर देना है। ओवन में बेक करना चाहते हैं इस केक को तो आप 180 डिग्री पर आधे घंटे के लिए बेक कर सकते हैं। अब एक बड़ा बर्तन लिया है और इसे ऊपर से कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम मीडियम कर देंगे। तो पहले हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करेंगे, उसके बाद 30 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो देखिए केक हमारा बेक हो चुका है। 35 मिनट का टाइम लगा है इसको बेक करने में और बेक हो चुका है। तो नाइफ़ डाल करके चेक कर लिया है, नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकली है। तो 10 मिनट के लिए इसी कढ़ाई में इसे कवर करके छोड़ दीजिए। केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे डीमोल्ड कर लीजिए किनारों को छुड़ा करके। तो ये लीजिए केक हमारा बन करके तैयार हो गया है, अच्छे से ठंडा हो गया है। फटाफट से इसे मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ। टिश्यू पेपर निकाल दिया है और ये लीजिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक हमारा बन करके तैयार है। बिल्कुल ऊपर से फटा नहीं है। केक बिल्कुल परफेक्ट बना है और ठंडा होने के बाद ये पिचका भी नहीं है। जेब्रा प्रिंट केक बन करके तैयार है और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी परफेक्ट मेजरमेंट से केक को बनाइए तो आपका भी जेब्रा केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। मेरा दावा है घर के कुछ ही सामानों से बन करके तैयार होगा। तो आप भी जाइए बनाइए जेब्रा केक और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।